स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ डीएनए के बारे में। ठीक है, अगर हम डीएनए को देखते हैं, ठीक है, तो डीएनए के 3 अलग अलग फॉर्म मेनली प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सा है, तो बी है। कौन सा डीएनए है? बी डीएनए है। वैसे ही 3 और रहते हैं, ए फॉर्म रहता है और जेड फॉर्म रहता है। उसी के बारे में आज देखेंगे। उनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, नंबर ऑफ बेस पेयर पर हेलिक्स अलग रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए डीएनए के जो है मेनली 3 फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी फॉर्म, ए फॉर्म, जेड फॉर्म। ठीक है, 3 फॉर्म के हमको क्या मिलेंगे? डीएनए मिलेंगे। ठीक है, अब तीनों के बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहला कॉइलिंग। ठीक है, जितने भी डीएनए होते हैं सब राइट हैंडेड होते हैं एक्सेप्ट जेड फॉर्म। ठीक है, जेड फॉर्म बस कैसा होता है? लेफ्ट हैंडेड होता है। तो इसका कॉलिंग कैसा रहेगा? राइट हैंडेड। ठीक है, इसका भी कैसे रहेगा? राइट हैंडेड। इसका कैसा रहेगा? लेफ्ट हैंडेड। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा डीएनए है जो लेफ्ट हैंडेड कॉलिंग शो करता है। तो याद रखना, जेड फॉर्म में एक ऐसा डीएनए है जो क्या करता है? लेफ्ट हैंडेड कॉलिंग शो करता है। दूसरा देखते हैं प्रेजेंस। प्रेजेंस में देख लेते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है बी फॉर्म। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा मोस्ट कॉमन फॉर्म है। ठीक है, तो बी फॉर्म क्या है? मोस्ट कॉमन फॉर्म है। ठीक है, ए फॉर्म कब आपको देखने को मिलेगा? डिहाइड्रेटेड स्टेट में। डिहाइड्रेटेड स्टेट में क्या देखने को मिलेगा? ए फॉर्म देखने को मिलेगा। और ये कब दिखेगा आपको? इन विट्रो कंडीशन में दिखेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं पिच लेंथ या हेलिक्स लेंथ। ठीक है, बी फॉर्म जैसे कि हमने बताया था वाटसन एंड क्रिक वाला है, तो इसका हेलिक्स लेंथ कितना रहेगा? 34 एंगस्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, ए फॉर्म का कितना रहता है? 28 एंगस्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, जेड फॉर्म का कितना रहता है? 69 एंगस्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? हेलिक्स लेंथ हो गया। अब जैसे मैंने बताया था कि एक हेलिक्स में कितने नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट रहता है, तो नेक्स्ट है बेस पेयर पर हेलिक्स। एक हेलिक्स में कितना रहेगा? तो इसका पता है, बी फॉर्म तो कॉमन है, तो फिर इसमें 10 रहता है। ठीक है, इसमें 11 रहता है, इसमें 12 रहता है। ये वाला वाटसन एंड क्रिक वाला है, बी फॉर्म ने बी फॉर्म ही के बारे में उन्होंने बताया था, तो ये सब अपन ने पढ़ा है, वही को सीधा सीधा लिख लेना है। ठीक है, तो इसमें 10 रहता है, इसमें 11 रहता है, इसमें 12 रहता है, जेड फॉर्म में 12 रहता है। अब उसके बाद आते हैं डायमीटर में। ठीक है, डायमीटर जैसे कि हमने पढ़ा है 20 एंगस्ट्रॉन्ग रहता है इसमें। ठीक है, इसमें 23 एंगस्ट्रॉन्ग रहता है और इसमें 18 एंगस्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक, ये हो गया क्या? डायमीटर डीएनए का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। ठीक है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड इसमें रेगुलर रहता है, जैसे नॉर्मल रहता है। ठीक है, इसमें भी क्या रहता है? रेगुलर रहता है, लेकिन इसमें कैसा रहता है? जिग जैग रहता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है?
जेड डीएनए कहा जाता है, क्योंकि शुगर और फॉस्फेट का जो बॉन्ड है, ठीक है, कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, शुगर फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, जिग जैग रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जेड डीएनए बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ मेजर डिफरेंस है किसके किस में, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए में। इसको याद रखना है आपको। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि लेफ्ट हैंडेड कौन सा रहता है, तो जेड डीएनए कैसे रहता है, लेफ्ट हैंडेड रहता है। मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सा पूछता है, तो बी फॉर्म क्या होता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए रहता है। हेलिक्स का लेंथ जो है सबसे ज़्यादा किसका रहता है, तो किसका रहता है, जेड फॉर्म का सबसे ज़्यादा हेलिक्स लेंथ रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनस बेसिस पर हेलिक्स इसमें रहता है, तो जेड फॉर्म में रहता है। ठीक है, किसका डायमीटर सबसे ज़्यादा रहता है, तो ए फॉर्म का डायमीटर सबसे ज़्यादा रहता है। शुगर और फॉस्फेट के बीच का जो बॉन्ड है वो जिग जैग किस में रहता है, तो जेड डीएनए में कैसा होता है, जिग जैग होता है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है, डीएनए के बारे में है, बी फॉर्म के डीएनए, ए फॉर्म का डीएनए और जेड फॉर्म के डीएनए के बारे में। अच्छा, आप लोगों ने कभी कभी पढ़ा होगा सी डीएनए क्या होता है करके, इसको भी यहीं बता देता हूँ, सी डीएनए। ठीक है, सी डीएनए क्या होता है, तो सी डीएनए क्या होता है आपको पता होगा, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी डीएनए बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सी डीएनए बोला जाता है। ऐसा डीएनए जो किससे बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, मतलब आरएनए से जो डीएनए बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सी डीएनए बोलेंगे। होप आप लोगों के वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।